4 नवंबर 2020 के मुख्य समाचार। समाचार पत्र संबंधी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 अक्टूबर 2020 को बताया कि वर्तमान संसद भवन गंभीर आग व जगह की भारी कमी का सामना कर रहा है। 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट पैसे की बर्बादी नहीं है, इसलिए इससे पैसों की बचत होगी। एलएसी पर चीन के साथ भीषण ठंड का सामना करने के लिए चीनी सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए अमेरिका ने विशेष कपड़ों की खेप भेजी है। पश्चिमी एलएसी पर वर्तमान में 90,000 सैनिकों का तैनातीकरण किया गया है। नेपाल दौरे पर जनरल नरवाने नेपाली पीएम प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित नेपाली समकक्ष जनरल पूर्णचंद थापा से मुलाकात करेंगे। तुर्की के इज़मिर में भूकंप के 92 घंटे बाद मलबे से 3 साल की एक बच्ची आयदा गेज़गिन को जिंदा निकाला गया। अफ्रीकी देश इथियोपिया में एक सशस्त्र विद्रोही समूह ने 3 गांवों में हमला बोलकर कम से कम 54 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अति दुखद। पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक टीएम कृष्णन का 1 नवंबर 2020 सोमवार की शाम को चेन्नई में निधन हो गया। केरल में जन्मे 92 वर्षीय कृष्णन का जन्म 6 अक्टूबर 1926 को केरल में हुआ था। उन्हें संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। मोदी जी और अमित शाह जी ने ट्वीट करके शोक व्यक्त किया। भारत की चीन से तनातनी के बीच मंगलवार से बंगाल की खाड़ी में क्वाड देशों की नौसेनाओं का 24वां संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हुआ। भारत, अमेरिका, जापान के अलावा मालाबार 2020 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच इस युद्धाभ्यास को लेकर करार सन 1992 में हुआ था और पहला युद्धाभ्यास केरल के मालाबार में संपन्न हुआ था। इसी कारण इसे मालाबार युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाता है। अडानी पोर्ट एवं सेज का सितंबर तिमाही में मुनाफा 32% बढ़कर 1394 करोड़ रहा। पिछले साल की समान तिमाही में 1059 करोड़ का मुनाफा हुआ था। महामारी के दौरान दुनिया में सबसे ज़्यादा चढ़े जेट एयरवेज के शेयर। पावर ग्रिड उत्तरी क्षेत्र 3 के मुख्यालय समेत समस्त उपकेंद्रों पर समृद्ध भारत की थीम पर 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। नीरव मोदी के लिए लंदन में प्रत्यर्पण कार्यवाही की सुनवाई करते हुए एक ब्रिटिश जज ने मामले में सीबीआई व ईडी प्रवर्तन निदेशालय के साक्ष्यों को स्वीकार कर लिया है। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने हर घर नल योजना में गोवा अव्वल है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल इस दौड़ में फिसड्डी हैं। आरबीआई द्वारा देश के सभी राज्यों में एमएसएमई सेक्टर में दिए गए रोजगार को लेकर बनाई गई रिपोर्ट में महाराष्ट्र प्रथम, तमिलनाडु सेकंड, गुजरात थर्ड, मध्य प्रदेश 4th और उत्तर प्रदेश 5th रैंक पर है।
क्रिकेटरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से आग्रह किया है काउंसिल एक्चुअली से आग्रह किया है कि पेशेवर स्तर पर खेलते समय बल्लेबाजों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया जाए। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी में अपने रजिस्टर्ड ट्रेनिंग पूल आरटीपी में शामिल क्रिकेटरों रविंद्र जडेजा और लोकेश राहुल का आईपीएल के दौरान सैंपल लिया गया 3 नवंबर 2020 को। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सोमवार देर शाम कोरोना लॉकडाउन दोबारा शुरू होने से ठीक पहले एक आतंकी वारदात में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को मार दिया गया आतंकियों के द्वारा। 3 नवंबर 2020 को अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जो कि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुआ। धन्यवाद।